ए दोस्तों, कैसे हो? आज मैंने बहुत ही हार्ड प्रश्न यानी कठिन प्रश्नों का संकलन किया है। प्रश्नों की संख्या इस वजह से घटा दी क्योंकि कठिन प्रश्नों का स्तर होने की वजह से समय ज़्यादा लग सकता है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया इससे डरे नहीं, ना ही अपने मार्ग से हटें। ये मत सोचिएगा कि हमारे हिंदी में क्वेश्चन इतने कम हो जाएंगे। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे, आप लगातार मेहनत करते रहें, हिंदी को हल्के में ना लें। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपकी जो हिंदी की जानकारी है या हिंदी वाला पोर्शन जो है वो कितना हार्डेस्ट हो सकता है और आपके हार्डेस्ट में से हार्डेस्ट यानी अधिकतम कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो कॉपी उठा के और पेन उठा के बैठ जाइए। चलिए साथ में देखते हैं आज आप लोग कितने मार्क्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल भी हृदय पे मत लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा अगर क्वेश्चन कम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही हार्ड पेपर बनाया है, बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस सेट बनाया है। इस वजह से थोड़े से मार्क्स कम हो सकते हैं, तो बस आपको तैयारी जारी रखनी है। ठीक है दोस्तों, साथ में कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, ताकि आपका जो स्तर है वो सबको पता चल सके कि कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौटिल्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? माधव, दुर्बलता, आर्जव या फिर आर्तव? चलिए फटाफट बताइए, कौटिल्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा यानी विलोम शब्द क्या होगा? चलिए, हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो, तो जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर्जव, यानी सी नंबर सही है। निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? ट, थ, प या फिर ढ? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन सा है? ट, ठ, त, थ, प या फिर ढ? तो चलिए फटाफट बता दीजिए उत्तर क्या होगा। द्विगुण व्यंजन कौन सा है? चलिए मैं बताता हूँ। द्विगुण व्यंजन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ढ। ढ नहीं, गुड़ वाला ढ, 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 ये आपका द्विगुण व्यंजन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली, किस प्रकार का वाक्य? यानी वाक्य के प्रकारों में उसने पूछा कि उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली, यह प्रकार किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट बताइए कौन सा वाक्य है। जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो बिल्कुल क्वेश्चन को देखते रहिए, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर ही मैंने ऐसा हार्ड बनाया है कि अधिकतम इतना हार्ड पेपर हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए, जहाँ पे किंतु शब्द आए, किंतु शब्द वहाँ पे कैसे किस प्रकार का वाक्य हो जाता है? संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छात्रागण किस प्रकार के व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संधि? चलिए फटाफट बताइए, छात्राज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर संधि? छात्राज्ञ, चलिए मैं बताता हूँ। छात्राज्ञ आपके संयुक्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये दो वर्णों के योग से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में अपादान कारक है, उसे आपको पहचानना है। राम ने रावण को मारा, सॉरी, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहिनी से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से फल मत तोड़ो। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और साथ ही साथ थोड़ा से हार्ड होने की वजह से हो सकता है आपको असहज महसूस करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी जारी रखनी चाहिए। आपको ये देखना है कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने टोटल आपने किए 20 में से। बिल्कुल 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 बताइएगा भाई सब। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, अलग हो रही है इसलिए अपादान कारक यहाँ पे आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर या फिर मगर या फिर जादूगर? प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, तो बताइए इसमें कौन से में प्रत्यय लगा हुआ है? तो देखिए, प्रत्यय हटाने के बाद वर्ड का कुछ निश्चित मतलब निकलना चाहिए। तो यहाँ पे जादूगर
आपका इसमें से है, गर प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। बाकी अगर इसमें से निकाल देंगे सब में गर गर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जादूगर आपका सही आंसर है। न्यून कौन सी संधि है? मजा आया कि नहीं मजा आया? न्यून कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या फिर विसर्ग संधि? चलिए फटाफट बता दीजिए, न्यून कौन सी संधि है? चलिए बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। अरे नहीं पता होगा, इतना हार्ड ही है, क्या कर सकते हैं। न्यून का विच्छेद कैसे होगा? देखिए न्यून का विच्छेद होगा नी प्लस ऊन। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर यण? अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण? तो अध्ययन में दोस्तों संधि हो जाएगी गुण, क्योंकि अधि प्लस अयन, तो अधि ई और अ मिलके आपस में क्या बन जाते हैं? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर बी। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? मैंने जो क्वेश्चन उठाए बहुत डीपली उठाया है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष? तो इनसे विशेषण और विशेष के योग से बनता है हमारा कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या फिर उड़ना? चलिए फटाफट बताइए, उपसर्ग नहीं है पूछ रहा है, याद रखिएगा, नहीं पूछ रहा है, नहीं किसमें नहीं है? तो देखिए अपवाद में अप है, पराजय में पर है, ठीक है, प्रभाव में प्रा है, और उड़ना में कोई प्रत्यय उपसर्ग नहीं है, ठीक है, उपसर्ग आगे लगता है ना, तो नहीं है, तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मधुप, पुष्प, विहित या फिर वन? बहुत बढ़ रखा है आपने पर्यायवाची शब्द, फटाफट बताइए। कानन का पर्यायवाची शब्द मधुप, पुष्प, विहित या फिर वन? तो सही उत्तर हो जाएगा वन, ऑप्शन नंबर डी। प्रसाद या महल के अंदर का भाग क्या कहलाता है? अंतःपुर, राजमहल, मंत्रणा भवन या फिर शयन कक्ष? है ना क्वेश्चन दमदार। प्रसाद या महल के अंदर का भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों अंदर का भाग कहलाता है अंतःपुर। आगे बढ़ते हैं। तत्सम रहित शब्द का चयन करें। उत्पादन, पानी, क्षेत्र या आसक्ति? तत्सम रहित मतलब, रहित का मतलब जिसमें तत्सम ना हो, यानी जो संस्कृत शब्द ना हो, उसका आपको चयन करना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, मैं बता दूं, पानी होगा तत्सम रहित शब्द। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है दोहा। दोहा आपका किस प्रकार का छंद है? विषम, सम, अर्धसम, मुक्तसम? फटाफट बता दीजिए दोहा किस प्रकार का छंद है। तो ध्यान दीजिए, दोहा आपका किस प्रकार का छंद है? हाँ, दो दो मात्राएं बराबर होती हैं, इसलिए अर्धसम है। आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? आत्मकथा है, उपन्यास है, कहानी है या फिर जीवन चरित्र है? तो दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा ये है, किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और यह उपन्यास है। याद रखिए, यहाँ आत्मकथा तो लिखा है लेकिन ये उपन्यास है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? थोड़ा हार्डेस्ट है लेकिन बहुत फेमस कवि है, इसलिए पूछ सकता है। वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? और बहुत ज़्यादा फेमस है। यात्रा साहित्य से इनसे ज़्यादा कोई किसी ने लिखा ही नहीं, तो इनसे ज़्यादा किसी ने लिखा तो समझ जाइए कोई चीज़ बहुत फेमस होगी तो बिल्कुल पूछी जाएगी। दिनकर, राहुल सकृत्यायन, वृंदालाल वर्मा या फिर माखन लाल चतुर्वेदी? फटाफट बता दीजिए। राहुल सकृत्यायन, ऑप्शन नंबर बी। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग व पाए बौराय? किसने लिखा है? तुलसीदास, केशव, वियोगी हरि या फिर बिहारी? फिर से, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए या खाए बौराय जग या पाए बौराय? किसने लिखा है? तो इसको लिखा है बिहारी जी ने। आगे बढ़ते हैं। देख रूप लोचन ललचाने, हर से
ए सिंगार। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। लोचन मग राम ही उर आने, दीन ही पलक कपाट सयाने। में कौन सा रस है, वात्सल्य, भक्ति, संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। फटाफट देखिए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वात्सल्य, भक्ति या संयोग या वियोग। देखिए श्रृंगार की बात हो रही है, राम भगवान को देखा जा रहा है, इसलिए ये संयोग श्रृंगार है। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, जठराग्नि। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, जठराग्नि, दावानल या फिर बड़वानल, इनमें से कोई नहीं। तो जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, जठराग्नि, दावानल, बड़वानल या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए यानी जठराग्नि ये गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान देख लीजिएगा। जठराग्नि आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 की तरफ। निम्न में से वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है, गुलाम, निकुंज, विटप, कानन। तो गुलाम, निकुंज, विटप या फिर कानन। तो वृक्ष का जो पर्यायवाची है वो होगा विटप। अचल में कौन सा उपसर्ग है, अ, चल या फिर अल या ला। उपसर्ग की बात कर रहा है, यानी पहले क्या लगेगा, तो पहले अचल में उपसर्ग है आ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।